नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राहुल गांधी का कहना है कि अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट सत्ता में आया तो वो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल जामा पहनाएगा, कानूनी रूप दे देगा। कहा जा रहा है कि इससे वो किसानों का दिल खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया गया, लीगल राइट दिया गया इसको, तो 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और कोई भी सरकार 10 लाख करोड़ का खर्चा एक साल में अतिरिक्त रूप से सहन करने के लिए इतनी क्षमता नहीं रखती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। तो वाकई में 10 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे या सिर्फ 3 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे, इस पर बात करेंगे। बहुत गहरा वीडियो है, बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिएगा। अब एमएसपी आप जानते हैं 1965 में शुरू की गई थी। मोटे तौर पर राशन की दुकानों के लिए सरकार को अन्न का इंतजाम करना था, इसलिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिया गया। अब 24 जिन्सों पर एमएसपी दी जाती है, कृषि जिन्स, जिसमें गेहूं है, धान है, मोटा अनाज है जिसमें बाजरा, मक्का वगैरह आता है, फिर दलहन है, तिलहन है। अब ये 10 लाख करोड़ की फिगर कहां से आया? 10 लाख करोड़ का फिगर यहां से आया कि 2020-21 में भारत में जो कुल कृषि उत्पाद हुआ, जिसमें एमएसपी की जरूरत पड़ती है, उसका बाजार का मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए था। यानी औसत रूप से पिछले 2-3 साल में हिंदुस्तान में जितना धान, जितना गेहूं, जितना मक्का, बाजरा, जौ, जवार, दालें 4-5 तरह की, और तिलहन, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, ये सब जो पैदा होता है, इसका बाजार में का मूल्य है 10 लाख करोड़ रुपया। अब कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी की बात पर यकीन करें तो सरकार को ये 10 लाख करोड़ रुपए का सामान किसानों से हर साल खरीदना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। 10 लाख करोड़ तो हमने कैपेक्स एक्सपेंडिचर के लिए रखा है, लेकिन एक वर्ग का कहना है कि सिर्फ 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो ये 10 और 3 का चक्कर क्या है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि कुछ लोग कैसे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि के कुछ बड़े जो समझदार विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत के आधार पर मेरा ये वीडियो है। उनका कहना है, देखिए 10 लाख करोड़ रुपया हो गया, चलिए अब इसमें क्या है कि 2.5-3 लाख करोड़ की तो सरकारी खरीद वैसे ही होती है। जैसे 2020-2021 में भारत सरकार ने किसानों से धान और गेहूं, सिर्फ और धान और गेहूं की बात कर रहा हूं, 2.54 लाख करोड़ रुपए का सरकारी खरीद की। यानी एमएसपी को आप लीगल जामा पहनाएं या नहीं पहनाएं, दोनों ही सूरत में 2.5 से 3 लाख करोड़ तो सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा। इसमें अनाज भी हो गया, मक्का, पॉपकॉर्न आप खाते हैं वो भी हो गया, बाजरा भी हो गया, दालें भी हो गई और तिलहन भी हो गया। तो कुछ लोग तो 3.25 लाख करोड़ कहते हैं, चलिए हम 3 लाख करोड़ मानकर चलते हैं। तो 10 में से 3 लाख करोड़ चला गया, अब बच गया 7 लाख करोड़। तो क्या 7 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि एक अध्ययन बताता है कि हिंदुस्तान में जो किसान जितना अन्न उपजाता है, उसका करीब करीब 1/4 25% खुद के लिए रख लेता है। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो दालें हो। दालें तो 40% तक रख लेता है, लेकिन हम 25% मानकर चलते हैं कि साल भर का गेहूं, साल भर का धान, घर का खर्चा चलाने के लिए या रिश्तेदारों में कुछ बांटने के लिए, और मान लीजिए उस साल परिवार में कुछ बड़ी शादियां हो रही हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से होगा। तो 10 लाख करोड़ का 25% कितना हुआ? 2.5 लाख करोड़। तो 2.5 लाख करोड़ का तो सामान बाजार में आएगा ही नहीं, किसान बेचेगा ही नहीं। तो 3 लाख करोड़ की तो सरकारी खरीद
और 2.5 लाख करोड़ किसान के पास ही रहेगा, वो बेचेगा ही नहीं, तो 5.5 लाख करोड़। अब बच गया 4.5 लाख करोड़। तो क्या सरकार को, राहुल गांधी के कहने पर अगर सरकार चलती है तो 4.5 लाख करोड़ अतिरिक्त हर साल खर्च करना पड़ेगा? नहीं, यहां भी नहीं। भाई, आटा मिलें खरीदती हैं, आटा गेहूं खरीदती हैं किसानों से, धान मिलें भी खरीदती हैं, उससे तरह तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। जो बिस्किट बनाने वाली कंपनियां हैं, जो मैदा बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी आटे से लेकर चने की दाल और ये सब खरीदती हैं किसानों से। फिर सरकार जब सारा खरीद लेगी, मान लीजिए, तो उसको बेचेगी भी तो सही। बाजार में भी तो किराने की दुकानों पर गेहूं, आटा, चावल मिलना चाहिए। तो मोटे तौर पर बहुत कंजर्वेटिव अनुमान है कि करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो सामान इस रूप में बिक जाएगा। यानी आटा मिल वाले ले लेंगे, बिस्किट बनाने वाले ले लेंगे, किराने की दुकानों वाले तमाम लोग। तो अब हिसाब लगाइए, 2.5 लाख करोड़ का तो सामान किसान बेचेंगे ही नहीं, अपने खुद के लिए रखेंगे, खर्च के लिए, खुद के कंज्यूमशन, खपत के लिए, माफ कीजिएगा। 3 लाख करोड़ की सरकारी खरीद, लीगल जामा पहनाया जाए या नहीं पहनाया जाए, दोनों ही सूरत में सरकार को करनी है, तो 5.5 लाख करोड़ ये हो गया। और 1.5 लाख करोड़ आटा मिल, चावल मिल, बिस्किट बनाने वाली कंपनियां, दूसरे लोगों का खरीद, तो कितना हो गया? 7 लाख करोड़। तो सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा? सिर्फ 3 लाख करोड़। कुछ लोग कह रहे हैं उतना भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर्स भी किसानों से ही तो सामान खरीदेंगे अपना, और एमएसपी पर खरीदना उनके लिए मजबूरी हो जाएगा। तो सरकार को तो 10 लाख करोड़ का खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है सरकार को सिर्फ 7 लाख करोड़ का ही खर्च करना पड़े, और उसमें से भी 3 लाख करोड़ तो मैंने बता ही चुका है सरकार खरीदती ही खरीदती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में जो कुल कृषि उत्पाद है, जैसे ये खेती का सामान मैंने बता दिया एमएसपी में आता है, फिर फलों को भी जोड़ दीजिए, फ्रूट्स को जोड़ दीजिए, सब्जियां, वेजिटेबल्स को जोड़ दीजिए, अंडा वाला जो उत्पाद है उसको, दूध को जोड़ दीजिए, तो ये कुल 40 लाख करोड़ का बैठता है, जिसमें से 10 लाख करोड़ ये 24-22 तरह का जो एमएसपी के तहत फसलें आती हैं वो आता है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।